वराछा पुलिस स्टेशन के विस्तार में ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट में एक फरियादी जो है उनसे एक फेक इनकम टैक्स ऑफिसर बन के आरोपी जो है वो राजस्थान का है, विजय सिंह रावत सिंह चौहान, जो पाली जिले का है राजस्थान का। ये फेक इनकम टैक्स ऑफिसर बन के वहाँ पे आता है और ये उनको ऐसा धमकाता है कि आपका टैक्स रिटर्न जो है वो सही से नहीं है, आपके उसमें लोचा है, घपला है कुछ, इसलिए आपको 30 लाख रुपए ऐसे देने होंगे। 30 लाख का धमकी देके ये उनसे जोर जबरदस्ती से उनको 4 लाख पे तैयार करके लाता है और 4 लाख में सेटलमेंट होने की बात होती है कि 4 लाख में ये मामला खत्म कर देगा वो। इनको फिर उनसे वो आईडी कार्ड मांगते हैं, तो वो आईडी कार्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। उसके बेसिस पे इनको थोड़ा डाउट होता है उन पे। इन्होंने वराछा पुलिस को तुरंत ही जान किया कि ऐसा ऐसा है, एक इनकम टैक्स ऑफिसर यहाँ पे आया है और वो हमसे 4 लाख रुपए की जबरदस्ती से मांगनी कर रहा है। वराछा पुलिस ने तुरंत ही वहां पे टीम भेज के तुरंत ही इस आरोपी को वहां से पकड़ लिया। इसके लिए हमने इस पे एक्सटॉर्शन के तहत बीएनएस में जो बलजबरी कड़ावी कड़ावी लेबू का फरियाद है, वो हमने इसमें दर्ज किया है और आरोपी को अभी हमने अरेस्ट किया है और इसको जुडिशियल कस्टडी में अभी हम भेजेंगे। सर उसका कोई इतिहास है, कितना पढ़ा लिखा है और क्यों इनकम टैक्स ऑफिसर बना? नहीं, ये ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और ये फर्स्ट टाइम ही ये इनकम टैक्स ऑफिसर बन के आया था और इसका पहनावा वढ़ावा थोड़ा स्टैंडर्ड इसने रखा था। चश्मा पहन के और इस तरह से करके ये आया था ताकि किसी को शक न जाए और ये बहुत ही ऑफिशियल लुक में लगे। इस तरह से इन्होंने पहनावा वहनावा किया था। मैं पब्लिक को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि कभी भी आपके पास कोई भी शॉपकीपर हो, कोई भी अगर आपके पास कोई जीएसटी ऑफिसर बन के जाता है तो सबसे पहले आप उसका आइडेंटिटी चेक करें कि वो आइडेंटिटी सही है कि नहीं है। कोई भी पुलिस का आदमी जो कि प्राइवेट कपड़े में आपके दुकान में रेड करने जाता है, वो सबसे पहले आप उनसे आइडेंटिटी मांगे। कोई भी क्राइम ब्रांच या कोई भी एजेंसी की अधिकारी, कोई अधिकारी आपसे डायरेक्टली इस तरह से पैसे डायरेक्टली नहीं ले सकता। इसका एक प्रॉपर लीगल प्रोसीजर होता है, उसके बिहाफ पे ही पैसे लिए जाते हैं। आपको इनकम टैक्स रिटर्न का नोटिस दिया जाता है, उसके बिहाफ पे लिए जाते हैं। कोई भी डायरेक्ट ऑफिसर आपसे कैश सेटलमेंट नहीं कर सकता है। इसलिए कभी भी इस बहलावे फुसलावे में ना आए। कोई भी आप उसके ओछी रकम में जाके सेटल कर लें, ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। आप तुरंत ही लोकल पुलिस स्टेशन या एसीपी या डीसीपी को जान करें। सूरत का ही निवासी था या कहीं और से आकर इस पुलिस ये पाली राजस्थान का रहने वाला है। सर क्या लग रहा है इस तरह कई लोगों को भी इसमें फांसा होगा ऐसा लग रहा है पुलिस को? इसमें हम जो पूछपरछ के दौरान अभी फर्स्ट टाइम ही मतलब पता चला कि फर्स्ट टाइम इसने अटेम्प्ट किया था ऐसा करना। लेकिन इसमें हमें डिटेल में जाना होगा और राजस्थान पुलिस से कांटेक्ट करना होगा, फरियादी का वहाँ पे चेक करवाना होगा कि वहाँ पे इसके खिलाफ में कोई ऑफेंस रजिस्टर्ड है कि नहीं।